ये है निंदियापुर का मॉडल स्कूल, जहाँ शहर के बेशतर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। लेकिन आज सब बच्चे रंगीन कपड़े पहनकर आए हैं, क्योंकि आज बच्चों का तफरीही टूर जा रहा है जंगल के उस पार पिकनिक मनाने के लिए। भाई कहता है, वैसे एक जंगल का सफर खतरनाक हो सकता है, अगर भूतों ने हमला कर दिया तो क्या होगा। भाई कहने लगा, जहाँ पिकनिक के लिए जा रहे हैं उस पार्क की शोहरत अच्छी नहीं। मेरे पापा ने बताया था कि वहाँ कई बच्चे मारे गए हैं। ज़ोई ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है कि वहाँ कई अजीबोगरीब आसेब हैं जो आने वाले बच्चों को मार देते हैं। फाई बोला, पिकनिक पॉइंट से पहले जंगल में भी कोई भूत हमारा इस्तेकबाल कर सकता है। इतनी देर में बस का हॉर्न बज गया। सब बच्चे बस में सवार हो गए। अचानक फाई बोला, अरे वो क्या था। वाई और ज़ोई भी हैरान रह गए। उन्होंने एक बड़ा सा भेड़िया देखा था जो पिछले 2 कदमों पर खड़ा था, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। उसने इंसानों की तरह लिबास पहन रखा था और चेहरे के अलावा उसका पूरा जिस्म इंसानों जैसा ही था। भाई की आवाज सुनकर बाकी सबने भी बाहर की तरफ देखा, लेकिन तीनों दोस्तों के अलावा किसी को भी वो इंसानी भेड़िया नजर नहीं आया। बस मुसलसल आगे बढ़ रही थी। अचानक वही खौफनाक इंसान नुमा जानवर बस के सामने आ गया। ड्राइवर अंकल ने बड़ी महारत से बस को उलटने से बचाया और ब्रेक लगाई। उन्होंने इंसानी भेड़िए को बुरा भला कहा, लेकिन वो और तमाम बच्चे उसे एक इंसान समझते हुए ही बुरा भला कह रहे थे। क्या उन्हें इसका खौफनाक चेहरा नजर नहीं आ रहा था? तीनों दोस्त हैरान थे कि ये चल क्या रहा है। बच्चों की बस जंगल में दाखिल हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ बस का इंजन बंद हो गया और बस रुक गई। ड्राइवर अंकल ने बार बार बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस का इंजन सिर्फ खांसता रहा। लेकिन इसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बच्चों को शदीद खौफ हो रही थी। अचानक बस के अंदर धुआं फैलना शुरू हो गया। इस धुएं ने पूरी बस को देखते ही देखते अपनी लपेट में ले लिया था। नहीं, पूरी बस नहीं, क्योंकि आखिरी 3 नशिस्तों पर इसका जोर नहीं चला था, क्योंकि ज़ोई ने अपने जिन को बुला लिया था, जिसे इन तीनों बच्चों के अलावा कोई नहीं देख सकता था। जिन ने तीनों बच्चों को अपने हिसार में ले लिया। फिर अचानक तीनों जांबाजों के सिवा पूरी बस गहरी नींद में डूब गई। बच्चे जानते थे कि इस धुएं का मतलब क्या है। उन्होंने तिलिस्मी बैग से अपने हथियार निकाले और वो बस से बाहर कूद गए। बाहर निकलकर देखा तो ऐसा लगा कि इन रास्तों में एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा है, लेकिन ये दरख्त रास्ते में कैसे आ गया? दरख्त को काटकर तो जंगल के दरमियान सड़क बनाई गई थी, मगर जरा गौर से देखा तो समझ आ गया कि आसमान छूता हुआ वो कोई दरख्त नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा देव है। इसका कद शायद 30 फुट से भी ज्यादा होगा। देव के बहुत बड़े बड़े हाथ और पैर थे। वो तो 2-1 घोंसों में पूरी बस का ऑमलेट बना सकता था। बहुत बड़ा सा खौफनाक मुंह, जिस पर तलवारों जैसे बड़े बड़े दांत थे। सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे। निहायत हौलनाक देव था। देव को सामने देखकर भाई को भी पसीना आ गया। चुनाचे उसने हवा में बुलंद होकर देव के बाजू पर तलवार से वार किया और फिर मुखालिफ समत में फजा में तैरना शुरू कर दिया। वो देव को बस से दूर ले जाना चाहता था। तलवार के वार से देव को बहुत गहरा जख्म तो न लगा, लेकिन उसे चोट तो बहरहाल लगी थी और उसकी मुकम्मल तवज्जो वाई की जानिब हो गई। देव ने एक खौफनाक आवाज निकाली और वो वाई के पीछे चलने लगा, और यही वाई चाहता भी था। फाई और ज़ोई समझ चुके थे कि वाई क्या कर रहा है। चुनाचे उन दोनों ने लंबा चक्कर काटकर इसी जानिब पहुंचने की कोशिश की जिधर वाई जा रहा था। वो देव के पीछे इसलिए नहीं भागे कि अगर देव उनको देखकर पलट आता तो पूरी बस में मौजूद तमाम बेहोश अफराद की जान खतरे में पड़ जाती। देव बड़े बड़े कदम भटका हुआ वाई के करीब पहुंचने लगा। वाई ने अपनी परवाज जारी रखी। वो जानता था कि वो एक बार जमीन पर उतर आया तो दोबारा परवाज के लिए उसे 24 घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान देव उसके पास पहुंच गया। देव ने जमीन पर जोर से पांव मारा और अचानक उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार आ गई। इतनी देर में वाई 2-3 बार उस देव पर मजीद कर चुका था। हर बार चोट खाने पर देव एक खौफनाक आवाज जरूर निकालता। अब तक देव और वाई बस से काफी दूर पहुंच चुके थे। फाई और ज़ोई भी करीब आ पहुंचे।
फाई ने दियो पर अपने तीर बरसाने शुरू कर दिए। जोई का जिन भी आगे बढ़ा। उसने दियो की टांग पर जोरदार वार किया। दियो की टांग पर चोट तो खासी शदीद लगी, मगर उसने एक जोरदार लात मारकर जिन को परे फेंक दिया। जिन एक जानिब को लुढ़क गया और धुआं बनकर वापस जोई की अंगूठी में समा गया। दियो की बेतहाशा ताकत से मारी गई लात खाकर शायद तालूस खासा जख्मी हो गया था। जोई ने गुस्से से जोरदार चीख मारी। जिन के गायब होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसकी तिलिस्मी अंगूठी से मुसलसल लूट की शुआएं निकलती और दियो पर हमला करती। तीनों दोस्तों का हर बार दियो को कमजोर कर रहा था। वाई बड़ी बहादुरी और महारत से दियो की तलवार का मुकाबला अपनी तलवार से कर रहा था। दियो की तलवार का हर बार उसने अपनी फुर्ती से नाकारा बनाया था। अगर वाई की तलवार तिलिस्मी ना होती तो दियो की बेपनाह कुव्वत के सामने वो दो टुकड़े हो जाती। इस वार को रोकने के बावजूद वाई के होश जरूर ठिकाने आ गए थे। दियो की कमजोरी ये थी कि वो इतना फुर्तीला नहीं था। इतने बड़े जिस्म के साथ कोई भी इतना फुर्तीला नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वाई की तलवार मुसलसल दियो में छेद कर रही थी, जिससे दियो की कुव्वत बतदरीज कम हो रही थी और उसका गुस्सा बढ़ता हुआ उसके होश सल्ब कर रहा था। वाई के तीर एक के बाद एक दियो के जिस्म में पेवस्त हो रहे थे, जो यूं तो दियो के लिए सुई के वार जैसे ही थे, लेकिन फिर भी आखिर कोई कितनी सुइयों के वार हंसकर सह सकता था। झंझलाहट में दियो ने अचानक अपना बड़ा सा मुंह खोला, वाई को निगलने की कोशिश की। वाई एक तरफ हटा और उसके साथ ही अपनी पूरी तलवार दियो की आंख पर उतार दी। दियो ने एक जोरदार चीख मारी। जो ही वाई ने अपनी तलवार बाहर निकाली, वाई का तीर भी उसी आंख के जख्म में उतर गया और एक के बाद एक तीर मुसलसल उसी आंख में उतरने लगा। दियो ने एक खौफनाक आवाज निकाली। बिजली जोर से कड़की। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई आतिशफशा फट गया हो। बच्चों ने बेइख्तियार कानों पर हाथ रखी और आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो दियो का नामो निशान भी न था। सब बच्चों ने सुख का सांस लिया और वाई जमीन पर उतर आया। जोई ने अपने जिन से पूछा, तालूस तुम जिंदा हो ना? अंगूठी से कमजोर सी आवाज आई। हाँ मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन काफी दिन तक अब आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। अभी मुझे कुछ दिन तक अपनी दुनिया में आराम और इलाज के मराहिल तय करने हैं। तीनों बच्चों ने शुक्र अदा किया कि जिनकी जान बच गई। अलबत्ता उन्हें तालूस के जख्मी होने की तशवीश भी थी। मुसलसल कई घंटों की लड़ाई के बाद तीनों सरापा दर्द बन चुके थे। अचानक बस का इंजन जोर से खांसने लगा। बस में से एक टीचर की आवाज आई, तुम तीनों शैतान बाहर क्या कर रहे हो? शायद बस का तिलिस्म टूटते ही सबकी बेहोशी खत्म हो गई थी और बस का इंजन भी ठीक हो गया था। तीनों दोस्त खामोशी से बस में वापस लौट आए।